सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं एंड वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता अध्याय 81 उसका 1 पद से 16 पद तक परमेश्वर के प्रकाशन को, परमेश्वर के मन्ना को, परमेश्वर के जीवित कलाम को हम लोग सुनने जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर का अद्भुत वचन आपके और आपके परिवार के जीवन में एक आशीष का कारण ठहरने पाए। हाँ हमारे प्रिय भाइयों, आप आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम उस महान परमेश्वर से दुआ करेंगे। हे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भाई बहन परमेश्वर इस घड़ी में आपके वचन को, आपके कलाम को सुन रहे हैं पिता, सबों के जीवन में आशीष करे, अनुग्रह कर पिता। ऐसी रुकावट, ऐसी बंधन जो वचन को सुनने से हमें दूर ले आती है, तो बंधनों को, रुकावट को यीशु के नाम से खत्म कर दे पिता। दया कीजिए पिता। प्रभु इस वचन से बोलिए और बातचीत कीजिए, हमारे आंतरिक मनों को, हमारे हृदय को खोल दे पिता। तेरे नाम की महिमा करते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 81 यह एक शक्तिशाली भजन है। आज का मुख्य शीर्षक है यदि तुम मेरी सुनो। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, भजन संहिता 81 एक ऐसा अध्याय है जिसमें परमेश्वर हमें आशीष का वादा भी देता है और चेतावनी भी। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने लोगों की भलाई चाहता है। वह चाहता है कि वे उसकी आवाज सुने, उसकी राहों पर चले। हाँ हमारे प्रिय भाइयों, आज हम मुख्य वचन में देखते हैं, पद 8 में मूलतः पढ़ते हैं, परमेश्वर बुलाता है। बाइबल बतलाती है, हे मेरे प्रजाजन सुन, हे इज़राइल यदि तू मेरी सुने। यह पद दिखाता है कि परमेश्वर आज भी हमें बुला रहा है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि परमेश्वर बात हमारी नहीं सुनता या करता है, समस्या यह है कि हम सुनते नहीं हैं। यदि हम सुनेंगे परमेश्वर मार्ग दिखाएगा, यदि हम सुनेंगे वह हमारी लड़ाइयाँ लड़ेगा। हमारे प्रिय भाइयों, 11 से 12 में पद में हम मूलतः देखे हैं, गलत रास्ते हमें पीछे ले जाते हैं। बाइबल बताती है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी नहीं सुनी, इसलिए मैंने उन्हें उनके मन की कठोरता पर छोड़ दिया है। हाँ हमारे प्रिय भाइयों, जब मनुष्य अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से बड़ा मान लेता है, तो वह परमेश्वर उसे अपनी जिद के रास्ते पर जाने देता है। नतीजा हम लोग को बाद में यह देखने को मिलता है कि जीवन में घुटन होती है, गलत निर्णय ले लेते हैं, हम असुरक्षा महसूस करते हैं और हमारे जीवन में शांति का अभाव हो जाता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, पद 13 से 16 में मूलतः देखते हैं, यदि वे मेरी सुनते मैं तुरंत आशीष दे देता। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, यह इस पूरी भजन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। बाइबल बताती है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुनती तो मैं तुरंत उनके शत्रुओं को दबा देता। मैं उन्हें उत्तम गेहूं तृप्त से तृप्त करता और चट्टान के मधु से तृप्त कर देता। हाँ हमारे प्रिय भाइयों, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को पराजित करता, मैं तुम्हारी कमियों को पूरा करता, मैं तुम्हें उस मीठे पाक जल से तृप्त करता और आशीष देता। हाँ हमारे प्रिय भाइयों, यह आशीष आज के आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया है। यह आशीष आज आपके जीवन के लिए भी है। हाँ हमारे प्रिय भाइयों, बस एक शर्त है कि उसकी सुनो, उनकी राहों पर चलो। आज के विश्वासी के लिए शिक्षा यह है कि परमेश्वर को प्राथमिकता दो। सुबह उठकर सबसे पहले रास्ता पूछो, हे प्रभु आज मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी बात यह करना है कि उसकी आवाज को पहचानो। परमेश्वर बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, मन में शांति और कभी कभी परिस्थितियों को द्वारा बोलता है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, दुनिया की आवाज से सावधान हो। डर, लालच, गुस्सा, ये आवाजें कभी परमेश्वर की नहीं होती है। आज हमें और आपको निर्णय लेना है, प्रभु मैं तेरी सुनना और तेरे रास्ते पर चलना चाहता हूँ। हमें और आपको परमेश्वर को पुकारना और कहना है। आज भजन संहिता 81 हमें बताता है कि परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए तैयार है। वह हमारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वह हमें स्वर्ग की उस मिठास से भरने के लिए हमें तैयार है। बस एक ही चीज है, हम उसकी सुने। हमारे प्रिय भाइयों, यदि तुम मेरी सुनो, भजन संहिता कहता है परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करता है। आइए हम लोग
हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर सा वचन को प्रभु जी हमारे समझ दिया। तेरे नाम की महिमा करते हैं। जितने बहन भाई लोग परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं, सबों को जीवन में आशीष करे। आपके नाम को महिमा करते हैं। तो जी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन।